नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सार्थक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सट्रीम लर्नर्स में। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने पढ़ा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और जाना कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना कि सॉफ्टवेयर्स दो टाइप्स के होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आपने यह भी पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी दो कैटेगरी में डिवाइड हैं। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो मैं सबसे पहले आपको ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंटरफेस है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। मतलब यह है कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि फाइल हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग एक्सेट्रा। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि बैच ओएस, रियल टाइम ओएस, मल्टीटास्किंग ओएस एक्सेट्रा। दोस्तों, अगर आपको ओएस के टाइप्स के बारे में जानना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आप प्लीज़ वहां जाकर इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपकी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन वहाँ कर दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रकार के प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल करता है। जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जो यूज़र्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए हार्डवेयर को यूज़ करना चाहते हैं। और हमारे पास दो सॉफ्टवेयर्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ दोनों सॉफ्टवेयर्स रेस्पॉन्स करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। तो यहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है हार्डवेयर से और ऐसे ही यह प्रोसेस चलती रहती है और यूज़र्स हार्डवेयर को ओएस की मदद से यूज़ कर पाते हैं। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऐसे एनवायरनमेंट को इस्टेब्लिश करता है जिसमें यूज़र को कंप्यूटर चलाने में कोई दिक्कत ना हो, पर वो ये सब कुछ फंक्शंस की हेल्प से कर पाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट की। इस फंक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम सारी फाइल्स को जो भी कंप्यूटर में स्टोर है उनको मैनेज करता है। नाम चेंज करना हो या फिर फाइल कहाँ स्टोर करनी है से लेकर फाइल्स की प्रोटेक्शन, सब फाइल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट की। प्रोसेसर मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को क्रिएट और डिलीट करता है। जैसे कि आपने एक गाना चलाया तो ये प्रोसेस हुई, और जब आपने गाना चलाया तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसे एक प्रोसेस के रूप में क्रिएट किया, और जब आपने गाना सुन लिया तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ये गाने वाली प्रोसेस को डिलीट कर देगा। एक फंक्शन है सिक्योरिटी। दोस्तों, सिक्योरिटी का मतलब तो आप भी जानते होंगे, यानी कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी फाइल्स और डेटा को बाहर से आने वाले थ्रेट्स से सिक्योर करता है। आइए दोस्तों, एक और फंक्शन सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टोरेज बहुत लेवल्स पर होती है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश स्टोरेज।
तो ये फंक्शन यह काम करता है कि एग्जीक्यूशन के वक्त सेकेंडरी स्टोरेज से कौन सी फ़ाइल प्राइमरी में डालनी है और कौन सी कैशे में, यह सब इस फंक्शन की हेल्प से होता है। दोस्तों यह फंक्शन लास्ट नहीं था, फंक्शंस तो और भी हैं पर यहाँ सारे बताना पॉसिबल नहीं है। ओएस के कुछ एग्जांपल्स हैं विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड एक्सेट्रा। तो दोस्तों आपने जान लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो अब मैं आपको लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और आगे जाकर अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या हैं। दोस्तों अगर मैं एक प्रोग्रामर हूँ तो मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मैं अपना प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखूँ, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत आसान होता है। पर दोस्तों यहाँ एक पंगा है, हमारा कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ पाता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को। तो हमारे लिए यह ज़रूरी हो गया कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। तो ये काम हम करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स की मदद से। हमारे पास 3 लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। असेंबलर जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, कंपाइलर जो कि एक साथ एग्जीक्यूशन करता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसे हम सोर्स कोड कहते हैं और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर हमारे सामने आउटपुट आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं इन तीनों प्रोसेसर्स के बारे में। असेंबलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर में सोर्स कोड यानी कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड अंदर जाता है और हमें ऑब्जेक्ट कोड देता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड। अब जानते हैं इंटरप्रेटर के बारे में। दोस्तों यह लैंग्वेज प्रोसेसर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये पूरा कोड को कन्वर्ट करता है और लाइन बाय लाइन चेक भी करता है कि कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर आती है तो सबसे पहले हमें उस एरर को सही करना पड़ता है, उसके बाद हमारा कोड आगे चेक होता है। इंटरप्रेटर के कुछ एग्जांपल्स हैं पाइथन, पर्ल, रूबी एक्सेट्रा। अब जानते हैं आखिरी प्रोसेसर कंपाइलर के बारे में। दोस्तों कंपाइलर भी इंटरप्रेटर की तरह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, पर इसका कन्वर्ट करने का तरीका इंटरप्रेटर से अलग है। कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ चेक करता है और चेक करने के बाद सारी एरर्स बताता है। ये एरर्स को लाइन नंबर के रूप में बताता है, जैसे कि लाइन नंबर X में यह एरर है, और जब सारी एरर्स ठीक कर ली जाती हैं उसके बाद ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं C++, जावा, C#, एक्सेट्रा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एक्सट्रीम लर्नर्स के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए एक्सट्रीम लर्नर्स को, और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी वीडियोस तुरंत देखने के लिए।